नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का, जिसका ये पार्ट नंबर आज 6 है। आज इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिससे हर रेलवे के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है 0.4777 ये 4 बार है। पूछ रहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो हमसे इसमें ऑप्शन दे दिया है 4। हमसे ये पूछ रहा है कि ये किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो देखिए, ऐसे सवालों में हमको करना क्या होता है। पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.47 और 7 देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक आवर्ती दशमलव संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर लगा लेंगे बार, मतलब 7 इसमें कई बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा लीजिए। इसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए 47, जिसके ऊपर बार लगा है उसको कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको यहाँ से घटा लीजिए, -4 कर लीजिए। इसके बाद अगर बार जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 के ऊपर केवल बार है, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे 9। इसके बाद जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0। हमें बस इतना ही करना है। बहुत ही इजी ट्रिक है इसको करने का, और मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको लगाने में, बस अगर आप एक बार सीख लेंगे तब। तो अभी हम इस पे आधारित बहुत सारे सवालों को करने वाले हैं, आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, जिसके ऊपर बार लगा है उसको कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगाना उसे यहाँ पे घटा लीजिए। फिर जितने अंकों के ऊपर बार लगेगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, बटे में हम 9। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। जैसे यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर बार लगा है तो 9 लिख दिए, और 4 के ऊपर बार नहीं लगा है तो हम क्या लिख दिए हैं, 0। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 47 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, 43 और 90, मतलब 43/90। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43/90। बहुत ही इजी ट्रिक है इसको ये करने का, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। और ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, एक नया क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है 0.0245, और देखिए यहाँ पे 45 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। कह रहा है आपको एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, और देखिए ऐसे इस टाइप के ऑप्शन हमारे पास हैं। तो आपको बताना है ये किसके बराबर है। तो अभी जो आप लोग ट्रिक बताए हैं वो बिल्कुल ही वही ट्रिक आप लोग को इसमें भी अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, बस वीडियो पूरा देख लीजिए एक बार। इसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। तो देखिए हमें करना क्या, अभी आप लोग बताए हैं। पहले तो इस नंबर को पूरा पूरा हम लिखेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं हमको, क्या लिखेंगे, 245 आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद देखिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा है उसकी जगह हम लिखेंगे 9। तो देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 2 बार लिखेंगे 9 9। और यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 0। बस इतना ही करना है आपको, आपका आंसर समझ लीजिए आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 245 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 243 और बटे 9900। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम और सरल में लिख लेंगे, क्योंकि देखिए आंसर तो हमारा इस टाइप का दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। 3 से जब काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, और कितना बचेगा फिर 3300। इसके बाद फिर ये 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27। 27 यहाँ 81 होता है और बचेगा 1100 नीचे। तो इसी के बराबर ये भी है, ये सब आपस में बराबर ही हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27/1100, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कितना इजी है ऐसे सवालों को लगाने के लिए। बस ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिए, और जितने भी सवाल अभी कराएंगे आप लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा उसी में, और अगर आपके पास और सवाल हों तो उससे प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। देखिए आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला इस ट्रिक पे। बस आपको ये ध्यान देना हमें करना क्या है, स्टेप वाइज आप लोग समझिए। पहले तो देखिए 245 लिखेंगे, इसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दीजिए, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसकी जगह बटे में हम क्या लिखेंगे 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उसकी जगह क्या लिखना है हमें 0। इतना आप लिख लिए तो आंसर आपका आ गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 1.36 के ऊपर क्या लगा हुआ बार। तो अभी तक 2 क्वेश्चन को हम करवाए हैं, लेकिन उसमें इस टाइप का सवाल नहीं था जिसके दशमलव के पहले भी कोई अंक हो। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, अगर दशमलव के पहले अंक है तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग लीजिए 1 प्लस, क्या लिखेंगे 1 प्लस, मतलब दशमलव के इधर जो भी नंबर है उसको हम प्लस में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस, फिर इसे उसी तरह लिखेंगे 36 के ऊपर बार। ठीक है, 36 के ऊपर बार लिख लेंगे, मतलब सिंपल है, उसी तरह लिखना है। बस यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेना है, जैसे यहाँ पे 1.36 के ऊपर बार है तो 1 प्लस ऐसे लिख लीजिए आप 36 के ऊपर बार। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, 1 प्लस 36 है तो दोनों संख्याओं के ऊपर देखिए बार है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें किसी को घटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हुआ हो, और यहाँ पे दोनों के ऊपर बार है तो क्या लिख लेंगे 99। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 से देखिए कट जाएगा, 12 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 33, और थोड़ा सॉल्व करेंगे 3 चौक 12 और 3 11 में 33, इतना तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या हमारे सामने, 1 प्लस 4/11। ठीक है, इतना बच गया है। आप इसको और सरल लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देखिए इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 4/11 आप चाहें तो, या फिर अगर ऑप्शन में इस तरह नहीं दिया है तो 11 1 11, 11 4 15, इसी को आप लिख सकते हैं 11 का 11 4 15/11 भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना आएगा 11, 11 आ गया, 11 का 11 4 15, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवालों में हमें ऐसे ही करना है, पहले जो दशमलव के लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसे ऐसे जैसे मैं यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस 36 के ऊपर बार हम लगा दिए बस। फिर जैसे पहले वाला सवाल था उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेना है। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और इसी तरीका का भी अगला सवाल भी है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 2 क्या है यहाँ पे 2.371 ऐसे लिखा हुआ है, और 7 के 1 के ऊपर कितना है बार लगा हुआ है। तो देखिए हम आप लोग ऐसे सवाल लेकर आए जिसमें कोई डाउट ना बचे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में कुछ अलग दिया हुआ है ज़रूर। तो देखिए हमें करना क्या है, पहले तो दशमलव के लेफ्ट में जो भी संख्या है उसे हम क्या लिख लेंगे सीधे सीधे और लगा देंगे प्लस। इसके बाद अब यहाँ पे बचा कितना 371, और 7 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 371 आप लिख लीजिए। इसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसे हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, फिर अब जिसके ऊपर बार लगा हो जितने अंकों के ऊपर उसकी जगह क्या लिखेंगे 9 9। तो देखिए 2 अंकों के ऊपर बार है तो हम क्या लिख लिए 9 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिख लेंगे 0। इसके बाद क्या करना है 2 प्लस 371 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 368/990, इतना ही तो बचेगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 990, और इसमें फिर हो जाएगा इसका गुणा, तो 2 0 0 2 9 18 2 9 18 1 19 प्लस 368 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 8 6 14, और 9 3 12 12 1 13, और 2 1 3, 2 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2348/990।
तो यहाँ पे हमारा आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 2348/990, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 0.56 के ऊपर लिखा हुआ है बार। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और चलिए हम बताते हैं, देखिए करना क्या है इसमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10.56, तो क्या लिख देंगे हम, सीधे सीधे 56 और बटे जितने के ऊपर बार है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 99। बस इतना ही करना है। ये भी हमारा क्विज के समझ लीजिए आंसर आ चुका है। अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी देखिए सीधे सीधे दे दिया है। तो देखिए कितना आसान है। जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कठिन सवाल है, लेकिन अगर आप लोग आज ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, एग्जाम में गारंटी है हमारी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 0.0654 के ऊपर कितना लगा हुआ बार। तो देखिए अब हमें करना क्या है, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे अब, क्योंकि आप लोग ऐसे सवाल को देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 654 लिखेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं उसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए मेरे भाई, 0.6 घटाइए या फिर 6 घटाइए, बात एक ही है। ठीक है, तो जितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो -6 इतना इतना लिखेंगे। इसके बाद अब जिसके ऊपर बार है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है तो 9, और 2 अंकों के ऊपर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। बस सॉल्व हो गया हमारा ये। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। और तो 654 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 648/9900। अब इसे और हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम आप लोग को विभाज्यता के नियम में पढ़ाए हैं। अगर लास्ट वाला 2 डिजिट 4 से भाज्य है तो 4 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है, 4 से भाज्य है। और अगर लास्ट वाला 2 अंक जो है 0 है, तब भी वह 4 से भाग हो जाएगा। मतलब ये दोनों अंक हमारे क्या हैं, दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो 4 से चलिए भाग करते हैं, देखिए कितना आएगा, 4 एकन 4, कितना बचा, 24, 4 छक 24 और 4 दूना में 8। इसके बाद इसे भाग करेंगे तो 4 दूना 8, कितना बचेगा, 19। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 चौक 16, अब कितना बच गया, 30। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इतना हो गया हमारा। अब देखिए इसे हम चाहे तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर हो जाए तो 3 से डिवाइड करने का नियम भी आप लोग बताए हैं कैसे करते हैं। इनको आपस में जोड़िए, अगर 3 से डिवाइड हो जाए इन अंकों का जोड़ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी जोड़ लेते हैं, जैसे देखिए 6 1 7 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 2 6, 7 6 13, 13 5 18, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, और डिवाइड इसको करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। देखिए कितना आसान है। अब इसको और ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो 8 2 10 5 15, 3 से ये भी कट जाएगा तो 3 18 तिया में होता है 54, और 3 दूना 6, इसके बाद कितना बचा, 22, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, 18/275, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस यही इसका भाग करने में थोड़ा दिक्कत थी। भाग तो हमें भाई करना ही पड़ेगा, हमें जल्दी जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 0.123636, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद 3 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ऐसे सवालों को करने में, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को लगाइए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम बताते हैं इस सवाल को करना कैसे है। तो देखिए अब क्या करेंगे, पूरा पूरा नंबर आप पहले लिख लीजिए, कितना है, 1 2 6 3 6, इतना आप लिख लीजिए। फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितना घटा देंगे, 126। इसके बाद बटे में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9। तो यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9, और 3 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 3 बार क्या लिख लेंगे, 0। बस सॉल्व हो चुका है हमारा ये। अब देखिए इसको इसमें से घटाइए तो बराबर कितना बचेगा, 6 में से 6 गए 0,
3 में से 2 गए 1, उसके बाद 6 में से 1 गए 5, और यहाँ पे कितना बचाएगा 12/99000। एक जीरो से तो एक जीरो यहीं पे कट चुका है। इसके बाद देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा 3 चौक 12, ठीक। फिर 3 एकन्नन 3, 3 सत्ते 21, और इसको करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 00, ठीक है। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 4 1 5 7 5 12, ये 3 से हो ही जाएगा। तो 3 एकन्नन 3, बचेगा कितना 11, 3 त्रिका 9, 3 9 27 बटे 1100 हो जाएगा। इसके बाद अगेन अब ये नहीं हो सकता है डिवाइड, तो हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा 139/1100। यही हमारा ऑप्शन भी है, ऑप्शन में है ये, तो इसी को हम लोग टिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके निपटा देना है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आ गया तो समझ लीजिए आपके लिए बोनस है, क्योंकि अब आप ऐसे सवालों को करना सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर आपके दोस्तों को भी नहीं आता होगा तो उनको भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी आ जाए, भाई आपके ही दोस्त हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो अभी तक हम आप लोग बता रहे थे कि किसी दशमलव आवर्ती दशमलव वाली संख्या को कैसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 7/11 को दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सिंपल सी बात है, इसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो भाग इसमें देखिए जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो पहले लगा लेंगे दशमलव। अब ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो 11 छक्का 66, 6 बार जाएगा। अब कितना बचेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 40। फिर 40 में भाग करेंगे तो 11 तियाँ 33। अब कितना बचा 7, तो हो जाएगा 70। 70 में फिर का भाग करेंगे तो 11 छक्का 66, फिर बचेगा 40, तो 11 तियाँ 33, ठीक है। इसी तरह फिर बचेगा 70, तो 11 छक्का 66, फिर बचेगा 40, तो 11 तियाँ 33। मतलब ये जो संख्या है इसी तरह 0.636363 होते चली जाएगी। ये मतलब कटेगा नहीं, ये बार बार रिपीट होगा इसी तरह 636363, इसी तरह बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह हम इसे ऐसे ना लिखकर हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.63 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि यही जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अभी पिछला इसी टॉपिक इसी टाइप का तो हम सवाल कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसे पलट कर भी लिख कर देख सकते हैं इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी इसी टाइप का तो सवाल हम बता कर आए हैं, अब इसका उल्टा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो अगर इस टाइप से आ रहा है 0.636363, तो 63 के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार, बस कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही। कुछ नहीं करना था इस सवाल में। अब आप लोग चेक करिए कि 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, आप लोग चेक करिए और बताइए कि इतना आ रहा है कि नहीं इसकी जगह पे, ठीक है। क्योंकि अब इसको सॉल्व करना तो हम पहले भी सिखा चुके हैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको चेक करके बताइए इतना आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन शांत दशमलव विस्तार है। तो देखिए शांत दशमलव का विस्तार, शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भले ही दशमलव में हो जाए लेकिन पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अभी जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लिख दें 4 7 7 7, ऐसे करते चले जाएं, तो इसका मतलब संख्या जो है पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ऐसे 7 7 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत दशमलव है। क्या है ये, अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है बताइए इनमें से कौन शांत दशमलव का विस्तार है। तो देखिए जब भी हम 1 को 11 से विभाजित करेंगे तो क्या है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर 10 को 3 से करेंगे पूरी तरह डिवाइड, तो क्या है डिवाइड हो जाएगा, नहीं। जब भी हम 10 को 3 से करेंगे तो 3.33333 ऐसे करके आएगा। इसका मतलब यह भी एक अशांत दशमलव ही है। लेकिन जब हम 17/25 को डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब ये एक शांत दशमलव होगा। आप लोग इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 17/25, तो ऐसे तो कटेगा नहीं, इसमें हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा 170, ठीक है। तो 25 छक्का कितना होता है 150, तो 6 बार जाएगा। अब कितना बचेगा 20, और 20
25 अट्ठे कितना होता है 200, तो ये कट जाएगा इस तरह पूरे पूरे। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। अगर हम 1/6 को इसी तरह करेंगे तो 6 एकन्नन दशमलव तो लगाना पड़ेगा, 6 एकन्नन 6, फिर बचा 40, फिर 6 सौ 36, फिर बचेगा 40, फिर 6 सौ 36, मतलब इस तरह ये रिपीट हो जाएगा। तो यह एक अशांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह कट गया है ऐसे तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17/25 एक शांत दशमलव का विस्तार है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा शांत दशमलव का विस्तार होगा इसमें से, क्योंकि अभी पिछला सवाल हम इसी टाइप का बताए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।